Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we are going to solve question number 6 of top interview questions. Let's read the question first. The question states that given an integer array nums, rotate the array to the right by k steps, where k is non negative number. Okay, what it says कि हमें एक एरे दिया होगा, जैसे ये है नम्स, एक एरे दिया है. वी हैव टू रोटेट दिस एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमें के दिया गया है 3. हमें क्या करना है? इन आउटपुट वी हैव टू रिटर्न द एरे. लेट्स सी, अगर हम इस एरे को 1 टाइम टू द राइट रोटेट करें तो क्या आएगा. अगर हम इसको राइट में रोटेट करेंगे तो ये जो भी नंबर्स हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, वो एक एक प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट. जैसे अगर हम पहली बार करेंगे तो इसका आएगा, ये जो 7 है ये फ्रंट में आ जाएगा एंड ये सारे बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो एक एक शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट. ओके, फिर हम जब सेकेंड टाइम करेंगे अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस. ये जो 6 है ये फ्रंट में आ जाएगा हेयर एंड ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट, दिस थिंग. ठीक है, अब हमें के 3 दिया है, इट मीन्स हमें एक बार और करना पड़ेगा. थर्ड टाइम जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा, ये 5 आगे आ गया. ओके, 5 6 7 बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक स्टेप शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट. ओके, ये 4 तक ही आएगा, राइट. ओके, तो दिस इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट. हमें ये एरे को रिटर्न करना होगा. ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ लग गया कि हमें एक्चुअल में करना क्या है. नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस. ठीक है, ओके, सी हियर, दिस वाज अ इनपुट एरे, राइट. लेट मी राइट डाउन once here. Okay, and k is 3. Now what to do in this question? See, पहले तो हम ये देखते हैं कि what if this k value will be greater than the length of this array. Okay, what if k is greater than length? The answer will be same. अगर हम मान लो कि k की वैल्यू उन्होंने हमें 12 दे दी और इसकी लेंथ जो है वो 7 है. अगर हम 12 बार रोटेशन करेंगे देन ऑल्सो आवर आंसर विल बी करेक्ट, बट इट इज़ जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, और ये बहुत सारी अननेसेसरी रोटेशंस हमें देगा जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो भी k की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज बी k mod n, एंड जो इस चीज़ का आंसर आएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस. ठीक है, by doing this we are saving our time and it also prevents the unnecessary rotations. Let's see how. Now our k value is 12, right? If we do 12 mod 7 it will give us 5, right? Now अगर हम इस array को 5 बार rotate करेंगे towards the right then also our answer will be same इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 12 टाइम्स. ठीक है, तो मेरे बस कहने का ये मतलब है कि जो भी हमें k की वैल्यू दी होगी हम उसको हमेशा मॉड n करके ही लेंगे सो दैट हमारी अननेसेसरी रोटेशंस हैं वो ना आए एंड हमारा जो टाइम है वो भी कम लगे, हमें ऑप्टिमल आंसर मिले. ठीक है, तो ये थी k की बात. अब देखते हैं कि हमें एक्चुअल लॉजिक क्या लगाना होगा. सो देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे है ना इसको हम पूरा ही एक बार रिवर्स कर देंगे. ठीक है, ऑन डूइंग फुल रिवर्स, कि हम इसको पूरा ही रिवर्स कर देंगे रेदर देन इंडेक्सिंग. अगर मैं इसको पूरा रिवर्स करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 6 5 4 3 2 and 1, राइट. लेट मी राइट डाउन द आउटपुट हियर ऑल्सो सो दैट वी कैन सी कि अब हमें क्या चाहिए. आउटपुट वॉज 5 6 7 and 1 2 3 4. Okay, this is the output we need. Now see, एक बार रिवर्स करने में हमें ये मिल गया. Can you see any similarity between these two arrays, this one and this one? I can see here.
the first three elements are these and we have obtained them. बस ये reversed order में है, right? See the next ones also. These, we need these, we have obtained these also, but they are also in reverse order, right? तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो एक बार रिवर्स करने में हमें एरे मिला है ना, इसमें कुछ ना कुछ करके ये पहले 3 एलिमेंट्स को रिवर्स करना होगा और ये लास्ट 4 एलिमेंट्स रिवर्स करना होगा, एंड देन वी विल गॉट आवर आउटपुट एरे. नाउ लेट्स सी कि हम किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक रिवर्स करें कि हमें ये वाला एरे मिल जाए. सी, पहले हम रिवर्स करेंगे फ्रॉम 0, राइट, फ्रॉम दिस इंडेक्स to this index. In our case, k is 3. See here, this is 0th index, this is first, this is second, this is third, fourth, fifth and sixth, right? पहले इंडेक्स में हमें 0 से करना होगा k-1 तक. इससे हमारा इतना जो पोर्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएगा. अगली बार में हम रिवर्स करेंगे फ्रॉम 3 to 6, विच मीन्स फ्रॉम k to length, and we will got our output array. Okay, this will give us our output. Now let's see once how we will obtain. This was again our array. Okay, पहली बार में इससे पहले हम एक बार रिवर्स करेंगे फ्रॉम 0 to length, राइट? चलो अब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, रोटेट फ्रॉम 0 to length, मतलब हमें पूरा ही एक बार रिवर्स करना पड़ेगा. दिस विल बिकम 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, and the very next step हम करेंगे from 0 to k-1. Okay, means from 7 to 5. ये हमारा बन जाएगा 5, 6 and 7, and the rest will be same. Okay, then in the last step we will do from k to length, which means from this 4, and now it will become our 1, 2, 3 and 4. Okay, now this is the output we need. This is the final output which we need. Okay, now the next question is that how to reverse this array. Reversing of the array is very simple. Suppose this was again our array. Let's suppose this is the array. Now we have to reverse this array. What we will do? We will place one pointer here. Suppose this is our I pointer and this is our j pointer. We are just now swapping the values. We will put 4 here and we will put 1 here. How to do that? Let's see. We will run one loop, for example while loop, and we will see while I is less than equal to j, so that ये जो 2 पॉइंटर्स है वो आपस में क्रॉस ना कर जाएं. ठीक है, इसलिए हमने while loop में ये कंडीशन लगा दी. अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा पहला है ना एलिमेंट, जो आई वाला एलिमेंट है, इसको हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने इसको टेम्प में स्टोर कर लिया, व्हाट इट विल बी नम्स ऑफ आई. अब बस हमें स्वैपिंग करनी है. स्वैपिंग कैसे करनी है कि नम्स ऑफ आई में हम डाल देंगे नम्स ऑफ जे. ठीक है, अब हम नम्स ऑफ जे में अगर हम इधर लिखते हैं कि चलो नम्स ऑफ आई, स्वैपिंग तो ऐसी होगी ना कि नम्स ऑफ आई वाली जगह में नम्स ऑफ जे आ जाए और नम्स ऑफ जे वाली जगह में नम्स ऑफ आई आ जाए. बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि नम्स ऑफ आई में अब हमने इधर 4 डाल दिया. अब नेक्स्ट में अगर हम नम्स ऑफ जे में फिर से नम्स ऑफ आई डाल देंगे तो ये फिर से 4 बन जाएगा, एंड नम्स ऑफ जो 1 था वो तो हमारा गायब ही हो गया. सो दैट्स वाई हम ये वाला स्टेप नहीं लिख सकते. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. इसीलिए हमने इस नम्स ऑफ आई को टेम्प में स्टोर किया था. ठीक है, सो नाउ नम्स ऑफ जे पे हम प्लेस कर देंगे टेम्प. ठीक है, एंड दिस इज द स्वैपिंग प्रोसेस. इससे हमारा इधर 4 आ जाएगा एंड इधर हमारा 1 आ जाएगा. आफ्टर स्वैपिंग आई एक इंडेक्स आगे चला जाएगा. ओके, एंड ये जो हमारा जे आई ये एक इंडेक्स पीछे आ जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स टू गेट स्वैप्ड. ओके, एंड दिस इज जस्ट आर रिवर्स फंक्शन. ठीक है, बस ऐसे ही हमें बाकी वाले भी करना है. ये तो चलो हमने पूरा वाला किया था, राइट, कि अगर हमें पूरा ही अरे स्वैप करना हो, वो भी सिंपल ही है कि हमें सिर्फ
ये 0 से लेके k-1 तक करना है या फिर k से लेके लेंथ तक करना है, बस हम उसमें i और j पॉइंटर्स की पोजीशन को अलग कर देंगे. नाउ लेट्स सी द सूडो कोड, दैट हाउ टू राइट द कोड. द सूडो कोड इज़ वेरी मच सिंपल. बस जो हमने इस पूरे ड्राई रन किया है उसी को हम सिंपल कोड लिख देंगे. सी हाउ. हम पहले क्या कर रहे थे, हम k की वैल्यू निकाल रहे थे मॉड करके बाय n. देन वी हैव रिवर्स द अरे. लेट्स कॉल वन फंक्शन रिवर्स. हमने पहले सारे नम्स को टिल लेंथ तक क्या किया था, रिवर्स किया था, राइट. अगली बार हम फिर से रिवर्स को कॉल करेंगे एंड दिस टाइम वी विल डू फ्रॉम 0 टू k-1. ठीक है, ये हम साथ साथ इन नम्स को भी भेज रहे हैं. जो वो फंक्शन है, ये रिवर्स फंक्शन जो रिसीव करेगा. ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने फिर से अरे को रोटेट किया था फ्रॉम k टू लेंथ -1 एंड ये हमने नम्स को भेज दिया था, राइट. दिस वॉज द मेन फंक्शन. ओके, now let's write this reverse function. This is the reverse function. Okay, here what we are doing, we are receiving two pointers, I pointer and j pointer, right. This is I pointer, this is j pointer. Similarly, this is I and this is j, and we are receiving one array, this nums array. Okay, this is nums array. अब हम क्या कर रहे थे, हम एक while loop लिख रहे थे, राइट, फॉर ट्रेवर्सिंग जो I लेस देन j. अब ये जो सेम वाला ये जो कोड है ना, यही सेम इधर आ जाएगा एंड द सूडो कोड इज़ कंप्लीट. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव जस्ट रिवर्स द एरे यूजिंग सम इंडिसेस एंड हमें हमारा फाइनल आउटपुट जो मिल गया. नाउ लेट्स सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस मेन फंक्शन इज़ हैविंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक इंडिसेस को ट्राइवर्स कर रहे हैं. प्लस ये जो रिवर्स फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, O ऑफ n, क्योंकि हम इसमें भी हर एक इंडिसेस को ट्राइवर्स कर रहे हैं फॉर स्वैपिंग. सो O ऑफ n प्लस O ऑफ n इज नथिंग बट O ऑफ n. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड इज O ऑफ n and the space complexity is O of 1 because we haven't used any additional space. So the space complexity is constant. Okay, so this was the whole code. If you have liked the video, please hit that like button, and also I will provide the Java code at the end of this video. You can refer to that. Please subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you.